नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मंडला से ये बड़ी खबर, झमाझम बारिश से उफान पर आ गई है नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूब गया है। खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है नदी के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड लगाए हैं। मौके पर होमगार्ड की भी तैनाती की गई है। तो ये मंडला से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा उफान पर है। नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूब गया है और खतरे के निशान से करीब 2 फीट नर्मदा नदी ऊपर बह रही है। नदी के आसपास भी लोग जमे हुए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। हालांकि प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं ताकि कोई उस रास्ते से ना गुजरे। तैनाती भी की गई है प्रशासन की। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल आज बीजेपी दफ्तर में तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ आज अपने अतिथियों का सम्मान करने उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस भोपाल के सबसे प्राचीनतम डाकघर। तो आपको बता दें कि घर घर तिरंगा अभियान मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों, इमारतों पर तिरंगा फहराया जाना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आलोक शर्मा जी, हमारे पार्षद सभी यहाँ पधार चुके हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्वज वंदना के लिए पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। जैसे ही ध्वज वंदन होगा, राष्ट्रगान होगा, सावधान की मुद्रा में रहें। तो जुमेराती पोस्ट ऑफिस जहां मुख्यमंत्री तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब सुहासिनी जोशी जी से निवेदन है कि वे वंदे मातरम का गायन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने स्थान पर यहाँ पधारेंगे। इधर का स्थान रिक्त कर दें। सभी तार लटका दो पीछे यार, थोड़ा कम कर। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे। मातरं वन्दे 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 मातरं। ज्योत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदल शोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भागिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरं।
मातरम वंदे 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 दुर्गा दशप्रहरणकारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि कमलम अमलामतलम सृजनां सुफलां मातरम श्यामलां सरलां सर्वितां भसितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे 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 मातरं भारत माता की, भारत माता की। अब मैं प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत माता की छवि के समक्ष, और आप सभी से निवेदन है मंच के पास से कृपया दूर हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भैया मोबाइल नीचे करो, सामने से मोबाइल हटा दो, वरना हम भी आगे आ गए। मोबाइल अपने सब नीचे कर ले कृपया। सीएम सिक्योरिटी थोड़ा साइड में आइए, हटा दो, मोबाइल नीचे कर, मोबाइल कोई नहीं उठाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अरे पीली टी शर्ट वाले भैया कैमरा नीचे करो ना, बार बार ऊपर कर देते हो यार। व्हाइट शर्ट भैया, व्हाइट शर्ट प्लीज। इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस में कल के शर्ट का नाम सब बताइए। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित आदरणीय महापौर जी मालती राय जी, पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, बीपी सड़ंगी जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पवन डालमिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय ओम मेहता जी, ईशदयाल शर्मा जी, शहीद भाई कमल अजमेरा जी, पूजा शर्मा जी, विनोद सोनी जी, मनोज राठौर जी, ललित जैन जी, उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, आज ये ऐतिहासिक अवसर है। ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन के संघर्ष का प्रतीक है। हम सब जानते हैं बहनों और भाइयों, हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। आजादी का ये 75वां वर्ष है। लेकिन हम ये भी जानते हैं भोपाल 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। ये भोपाल रियासत, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासतों को भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, और तब यहां नागरिकों ने विलीनीकरण आंदोलन चलाया। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, भोपाल की जनता निकल पड़ी थी, और केवल भोपाल नहीं, रायसेन जिले में भी, सीहोर जिले में भी ये विलीनीकरण आंदोलन चल रहा था। उस समय एक नारा मुझे अभी तक याद है, गांव में लोग लगाते थे, जो बताया, इंकलाब जिंदाबाद, तोजी चढ़े होशंगाबाद। क्योंकि होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है वो भारत का अंग था। तो यहां की जो जनता कहती थी हम यहां लगान नहीं देंगे, तोजी नहीं देंगे, हम वहां देंगे जब भारत शासन है। लंबा आंदोलन चला,
और सबसे महत्वपूर्ण घटना उस आंदोलन की इस जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। क्योंकि भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन जिद ठान ली आजादी के दीवानों ने, विलीनीकरण आंदोलन के नायकों ने, और ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस जो एक तरह से शासन का प्रतीक ही था, यहां पर तिरंगा झंडा फहराकर जैसे भोपाल की आजादी की घोषणा कर दी हो। और इसके नायक थे तिरंगा झंडा फहराने के अक्षय कुमार, श्री अक्षय कुमार और रामचरण राय। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इसके बाद रामचरण राय जी को गिरफ्तार कर लिया गया। विलीनीकरण आंदोलन तेज होता रहा। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, ठाकुर लाल सिंह इस आंदोलन के नायक थे, प्रमुख थे। मथुरा बाबू, मोहिनी देवी, शांति देवी, बालकृष्ण गुप्ता जैसे नेतृत्वकर्ता और स्वर्गीय पंडित उद्धवदास मेहता, रतन गुप्ता, भाई रतन कुमार, इस आंदोलन के नायक थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, उन्हें भूमिगत होना पड़ा। और आप जानते हैं कि नर्मदा के तट बौरास पर नवाबी पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग शहीद हुए थे, 5 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अंततः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए हमने फैसला किया इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर आजादी के अमृत काल में राष्ट्र ध्वज फहराएं। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हो गए, धूमधाम से मनाना है। और अब झंडा कुछ लोग ही नहीं फहराएंगे, हर भारतवासी को झंडा फहराना है, हर भोपाल वासी को तिरंगा लहराना है। अपने घर पे, अपनी दुकान पे भी ये मत सोचना कि घर पे लगा दिया तो दुकान पे क्यों लगा है। घर पे भी तिरंगा फहराएगा और दुकान पर भी तिरंगा लहराएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसी राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेके हंसते हंसते लोग सीने पे गोली खाते थे, और गोली लगने से अगर एक गिरता था तो उसके गिरने के पहले ही दूसरा तिरंगा हाथ में थाम लेता था और अंग्रेजों के जुल्म का सामना करता था। इसलिए बहनों और भाइयों, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराना है। अब मैंने तो तिरंगा ले आया, आपने अभी तक तिरंगा लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? जिन्हें नहीं लिया सब ले लेना भैया, और आज से ही अपने घर पे फहराना चालू करना है। 15 अगस्त तक हर घर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमारा प्राणों से प्यारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको यह अपील और आह्वान करता हूं
कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम भी देशभक्ति के भाव से भर के हाथ में, मैं देख रहा हूं मेरी बहनों और बेटियों के हाथ में भी तिरंगा लहरा रहा है। हाथ में तिरंगा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं और दिल में देशभक्ति की भावना भरी है। ये अद्भुत दृश्य है। हम अपने देश के लिए जिएंगे, मरने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जीने का मतलब अपने देश के लिए काम करेंगे। अपने घर परिवार के लिए तो करेंगे, लेकिन अपने देश के लिए, समाज के लिए भी काम करेंगे। इस भाव से भर के आप सब अपने अपने घर तिरंगा झंडा फहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। आजादी के अमृत काल में देशभक्ति के भाव से भर जाएं, यही मेरा निवेदन है। बोलिए सब तिरंगा झंडा फहराएंगे तो बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। पंडित उद्धवदास जी मेहता के सुपुत्र श्री पंडित ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित भी किया और आजादी का महत्व भी समझाया, बताया कितनी मेहनत से, कितने बलिदानों से यह आजादी हासिल हुई है। दरअसल 13 से 15 अगस्त तक सरकारी इमारतों पर, दफ्तरों पर, स्कूल कॉलेजों पर तिरंगा फहराया जाना है। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। स्पिरिट ये कि हम हर रेस में, हर कंपटीशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं। एथलीट्स के पोडियम पर एक साथ दो स्थान पर तिरंगा की ओर सलामी देते भारतीय खिलाड़ियों को हमने कितनी बार देखा है। और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है। अभी जब मैं पूजा से बात कर रहा था, मैंने उल्लेख भी किया, पूजा का वो भावुक वीडियो देख सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए विजेता हैं, बस अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कमी नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स के बाद विनय से भी मैंने यही कहा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन रेणुका की स्विंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। दिग्गजों के बीच टॉप विकेट टेकर रहना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इनके चेहरे पर भले ही शिमला की शांति रहती हो, पहाड़ों की मासूम मुस्कान रहती हो, लेकिन उनका एग्रेशन बड़े बड़े बैटर्स के हौसले पस्त कर देता है। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी बेटियों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। आप खेल में ही नहीं,
बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी चेन्नम्मा, रानी गाइडिंलियो और वेलु नचियार जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा हो, अल्लूरी सीताराम राजू हो, गोविंद गुरु हो, जैसे अनेक महान आदिवासी सेनानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले, अपने जज्बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। आप सभी का राज्य, जिला, गांव, भाषा भले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है, और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को, लोगों को लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। साथियों, बीते समय में हमने दूसरे टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारा अब तक का सबसे सफलतम प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इसमें भी कई नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये भारतीय खेल के लिए निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। यहां अनेक कोच भी हैं, कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स भी हैं, और देश के खेल प्रशासन से जुड़े साथी भी हैं। इन सफलताओं में आपकी भूमिका भी बेहतरीन रही है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये भी तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल। तो पदक वीरों से पीएम मोदी का संवाद, और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।